रसोई के रहस्य के ऑन रिक्वेस्ट पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। ये सीरीज जैसे कि हमने आपको बताया आप ही के सवालों के जवाब देकर झटपट फटाफट आप पूछिए सवाल, हम देंगे जवाब। आज के एनर्जी सेविंग और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के जमाने में इंडक्शन कुकटॉप एक ऐसा गैजेट है जो कि हर कोई चाहता है यूज कर पाए। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सेफ, काफी सारे फीचर्स से रिच और अफोर्डेबल प्राइसेस में ये मिलता है। लेकिन इसको यूज कैसे करें, किसी के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से हम सीख सकें, ऐसा सवाल हमारे पास बहुत बार आता है। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के एक्सपर्ट्स आमिना और अजीज, जो अपने घर में खाना इंडक्शन कुकटॉप पे सालों से बनाते आए हैं। तो चलिए सुनते हैं इनको और सीखते हैं इनके एक्सपीरियंस से इस गैजेट को किस तरह यूज किया जाए। चलिए सुने। हेलो गाइस, मैं अजीज, मैं आमिना और रसोई की रहस्य की चैनल के पॉडकास्ट के लिए आज हम दोनों इंडक्शन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। इंडक्शन क्या है, इंडक्शन कैसे काम करता है, उसमें कैसे यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, क्या होता है, और बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड इंडक्शन कुकटॉप यूज़ करने का क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंडक्शन का जो टेक्निकल वो ऐसे काम करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से वो चीज़ों को गर्म करता है, एंड नॉट थ्रू ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड। वो क्या करता है कि इंडक्शन के अंदर एक जो सेरामिक की सरफेस होती है, सेरामिक ग्लास की सरफेस, उसके नीचे कॉपर के वायर की कॉइल होती है। जैसे ही हम उसको चालू करते हैं तो उसके अंदर करंट जनरेट होता है, और वो करंट ग्लास सेरामिक के थ्रू उसके ऊपर जो यूटेंसिल रखा है उसके अंदर जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसकी मदद से उस जो कुकवेयर का जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वो उसको गर्म करता है। तो ये हो गया उसका बेसिक साइंटिफिक। काफ़ी कंपनीज इंडक्शन बनाती हैं, जैसे प्रेस्टीज हो गई, जैसे बजाज हो गया, जैसे फिलिप्स हो गया, जैसे पिजन्स। उसके अलावा भी और होंगी, बट दीज आर द टॉप प्लेयर्स इन द मार्केट इन इंडक्शन कुकटॉप। इंडक्शन रेक्टेंगल शेप के होते हैं। जनरली इंडक्शन के मॉडल्स अलग अलग होते हैं, टच स्क्रीन भी आता है, बटन्स भी आते हैं। काफ़ी इंडक्शन में सिर्फ 4 बटन्स होते हैं, काफ़ी में 12 बटन्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 4 to 12। हमारे पास जो इंडक्शन है वो प्रेस्टीज का है, जिसमें 6 बटन्स हैं। सिरेमिक ग्लास तो हर इंडक्शन में होता है, बिकॉज उसके बीच में आपको यूटेंसिल रखना होता है, और उसके पीछे मतलब हमारी तरफ लाएंगे तो बटन्स का सेट्स होता है। प्रेस्टीज के इंडक्शन में 6 बटन्स हैं, जैसे ग्लास सरफेस के पीछे मतलब हमारी तरफ। एक है पावर ऑन ऑफ का, एक है फंक्शन का, एक है टेम्परेचर अप का, उसके बाजू में डिस्प्ले, उसके लेफ्ट साइड में फिर से टेम्परेचर डाउन, उसके लेफ्ट साइड में वोल्टेज, और उसके लेफ्ट साइड में टाइमर। पावर ऑन ऑफ का तो चलो आप समझ गए कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद है फंक्शन का जो बटन है उसमें मतलब कुछ प्री सेट फंक्शंस होते हैं। हमारे उसमें 7 फंक्शंस हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मॉडल, काफ़ी में 8 भी होते हैं और काफ़ी में 5 भी होते हैं, मतलब इट डिपेंड्स। हमारे पास 7 फंक्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम चालू करते हैं इंडक्शन तो इडली मोड पे स्टार्ट होता है। उसके बाद डोसा / चपाती, फिर डीप फ्राई, फिर हीट मिल्क, देन करी, देन सॉटे, देन प्रेशर कुकर। जैसे 7 फंक्शन से एक बार दबाओगे बाय डिफ़ॉल्ट इडली, एक बार दबाओगे तो डोसा, 2 बार दबाओगे तो मतलब डीप फ्राई, ऐसे करके। उसके बाद जो टेम्परेचर का वैल्यू होता है अलग अलग फंक्शंस में प्री सेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट इडली होता है तो उसका जो वैल्यू है वो 1000 होता है। सो मैक्सिमम टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 1800 और मिनिमम वैल्यू 400 ज़्यादातर फंक्शंस में, एक्सेप्ट सॉटे एंड मिल्क, हीट मिल्क में बाय डिफ़ॉल्ट 80 रहता है, और सॉटे में बाय डिफ़ॉल्ट 160। उसको आप 80 तक मिनिमाइज कर सकते हो और मैक्सिमम 160। बाकी जितने भी हैं 800, 1000 एंड 1200 में बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यूटेंसिल्स की बात करें तो इसमें जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो फ्लैट बेस वाले यूटेंसिल्स यूज होते हैं।
सो वी हैव स्टील यूटेंसिल्स एज वेल एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एज वेल। और सारे प्रकार के इसमें यूटेंसिल्स यूज होते हैं, जैसे हमारे गैस पे सारे प्रकार के यूज होते हैं, तो सिमिलरली इंडक्शन पे भी फ्लैट बेस वाले सारे प्रकार के यूटेंसिल्स यूज होते हैं। और उसका मेन पर्पस ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। एग्जैक्टली। सो हमारे पास लाइक पतीली भी है, भगोने भी है, कढ़ाई भी है, प्रेशर कुकर भी है एंड तवा भी है। और अगर हम खाना बनाने की बात करें तो हम सारे प्रकार का खाना बना सकते हैं इसमें। जो हम गैस पे खाना बना सकते हैं, सब्जी, पुलाव, दाल, रोटी, चावल और डिजर्ट एनीथिंग, वी कैन ऑल्सो कुक इट ऑन द इंडक्शन एज वेल, राइट। सो नॉर्मली खाना बनाने के लिए हमको एल्यूमिनियम का ही यूटेंसिल्स यूज करना होता है, बिकॉज अगर आप स्टील के यूटेंसिल्स में आप कुक करोगे तो वो जो खाना है वो चिपक जाता है। हालांकि हम स्टील के यूटेंसिल्स में पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मेनली अगर हमको कुक करना है तो हमको एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में ही कुक करना होगा। ओके, सो इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि ना आप खाना बनाने के टाइम पे आप यूटेंसिल को अपने खाली हाथ से भी पकड़ सकते हो, विद योर बेयर हैंड्स। तो इससे क्या होता है, इससे जो आग लगने का जो डर होता है वो मतलब 0% हो जाता है, नेग्लिजिबल। जैसे आप गैस पे खाना बना रहे हो, ओके, एंड आपने क्लॉथ से यूटेंसिल को पकड़ा है तो आपको आग लगने का डर होता है, आग लग जाती है कई बार, बट ये चीज इसमें नहीं होगी। और दूसरा क्या है कि ना इसमें ना ग्रिप जो ग्रिप है वो बहुत ही सही रहती है, मतलब बहुत अच्छी ग्रिप रहती है, बिकॉज आप उसको अपने हाथों से उसको यूटेंसिल को पकड़ रहे हो, राइट। आपको सांसी की यूज करने की इतना जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस अगर आपका यूटेंसिल्स बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो, खाना बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो। जैसे मैं कढ़ाई में खाना बनाती हूँ तो मैं तो जो कढ़ाई का जो हैंडल है वो अपने हाथ से ही पकड़ती हूँ, तो उससे ना ग्रिप बहुत सही रहती है और फ्लैट बेस है तो ज्यादा हिलता डुलता भी नहीं है। लाइक आप गैस पे खाना बना रहे हो और आपने मान लो सांसी से पकड़ा है और उसका जो बेस है वो थोड़ा सर्कुलर शेप में होता है, तो कई बार वो हिलता डुलता रहता है, तो कई बार सॉटे करने में डिफिकल्टी होती है। कई बार उनको गैस बंद करके, मतलब जो यूटेंसिल है, मतलब जो कढ़ाई है, उसको किचन टेबल पे रख के हमको उसको सॉटे करना होता है, बट यू कैन इजीली डू इट ऑन इंडक्शन। और अनदर बेनिफिट ये है कि कई बार हमको जैसे गैस पे पता नहीं चलता कि हमको बर्तन कहाँ रखना है, कैसे रखना है, मतलब कई बार हिल जाता है। लेकिन इंडक्शन पे अगर आप सही से बर्तन नहीं रखोगे तो बीप बीप साउंड करता है कहीं भी, मतलब अगर मान लो थोड़ा स्लाइटली अप हो गया फिर स्लाइटली राइट हो गया, तो जब तक आप उसको प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रखोगे तब तक वो बीप 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 मतलब वो साउंड करेगा। तो इससे बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको बर्तन कहाँ रखना है। ओके, अनदर बेनिफिट इसका ये है कि ना लाइक इट इज पोर्टेबल, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी किसी भी प्लग में आप उसको 20 एम्पियर के प्लग में आप जनरली यूज होता है लगा सकते हो। एग्जैक्टली। सो जैसे हमारी मम्मी है, लाइक उनको पैरों में दर्द होता है रोटी बनाते बनाते, सो मतलब शी कैन सिट एनीवेयर जहाँ पे ये मतलब जिस प्लग में ये अटैच हो सके एंड शी कैन मेक चपाटीज, मतलब वो लोग रोटी बना सकते हैं बैठ के। यस। और एक मतलब है ना एनवायरमेंटली बड़ा सस्टेनेबल लगता है आज, जबकि हम लोग क्लाइमेट चेंज और उस सब के बारे में बात करते हैं, तो एक तो मतलब वी आर यूजिंग लेस एलपीजी और वो सब। हालांकि उसका एक डिसएडवांटेज भी है जो, हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ना आप वन एट अ टाइम एक ही यूटेंसिल्स आप इस पे रख सकते हो, लेकिन गैस पे क्या होता है आप 2-3 चीजें साइमल्टेनियसली कुक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप वन यूटेंसिल्स एट अ टाइम एक ही बार आप इंडक्शन पे आप रख सकते हो। हाँ, और जैसे एनवायरमेंटली जैसे मैंने बोला सस्टेनेबल है। दूसरा एक तो आज जब एक मामला चला कि भाई कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, सो वी कैन डू आवर पार्ट बाय मतलब reduce our usage of this unsustainable source of energies on instead of मतलब using this sustainable source of energies like this। एक तो इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है और काफ़ी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलार से भी मतलब बनती है। तो या और एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि मतलब इंडक्शन में
इंडक्शन यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता है, बट इट्स नॉट द केस। इंडक्शन से इतना ही बिल आता है जितना, और इनफैक्ट उससे भी कम आता है जितना आप अपने गैस स्टोव का बिल हर महीने, हर 2 महीने में, 1 महीने में भरते हो। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ये चैनल पे कमेंट करें, या तो मतलब पर्सनली भी बता सकते हो। और once again I request all of you to share, like and subscribe this channel, so that it can reach to the many visually impaired people who are in need of this accessible cooking method का एक मतलब collection हो। So thank you so much. थैंक यू। ये था रसोई के रहस्य का आज का एपिसोड। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड के बारे में आपके ओपिनियंस, व्यूज और रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो डू कनेक्ट विद अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जुड़े रहिए अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए नमस्कार।